हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंकुश शर्मा। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ नवरात्रे की। आज से नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं। नवरात्रों के साथ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है हमारे घरों में, और साथ ही साथ ये चेंज ऑफ वेदर का भी टाइम होता है। वेदर चेंज हो रहा होता है, उस टाइम पे इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, एलर्जीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेन जो फास्टिंग स्टार्ट हुई थी वो इसलिए ताकि जो हम डेली खाते हैं उससे थोड़ा सा अलग खान पान हो, हमारा जो हम डाइवर्सिफाई कर पाएँ अपने फूड को, हमारा न्यूट्रिशन लेवल थोड़ा सा फूड में बढ़े। इसलिए तो इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे कि नवरात्रों में हमें क्या खाना चाहिए और ज़्यादा हेल्दी और फिट रहने के लिए। फास्टिंग से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा रेस्ट मिलता है और साथ ही साथ ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाता है। बट हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिनसे कि अगर हम वो चीज़ें नहीं करते हैं या वो चीज़ें करते हैं तो जो नवरात्रि के फास्ट हैं इनका हमें बैड रिज़ल्ट भी मिल सकता है। हमारी हेल्थ जो है वो ज़्यादा सफ़र भी कर सकती है। तो सबसे पहली चीज़ हमने ये ध्यान रखनी है कि हमने बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है। फास्ट में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, वो पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ एक टाइम मील लेते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो एक्स्ट्रा खाया जाता है, उस टाइम पे एक्स्ट्रा खाया, तो ये भी गलत तरीका है। और कुछ लोग जो हैं वो फास्ट में बाकी दिनों से ज़्यादा खाते हैं, तो वो भी एक गलत तरीका है। हमें ध्यान देना है हम क्या खा रहे हैं और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पे भी ध्यान देना है। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अपने दिन की शुरुआत ल्यूक वार्म वाटर से ही करनी चाहिए, जैसे हम नॉर्मल दिनों में करते हैं। हम 1 गिलास गर्म पानी और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के ले सकते हैं। सॉल्ट का इंटेक थोड़ा सा कम रखें अगर आप नवरात्रे के पूरे फास्ट रख रहे हैं तो। कुछ लोग दिन में 2 या 3 बार भी नमक ले लेते हैं, पर मैं जनरली एक ही टाइम नमक लेती हूँ, और मैं सजेस्ट भी यही करूँगी कि आपको एक ही टाइम नमक लेना चाहिए। नमक से भी हमारी बॉडी में क्या है, वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, तो उससे हमारी ओबेसिटी ज़्यादा फूला फूला और प्लॉटिंग ज़्यादा लगती है हमें। तो हमने कोशिश ये करनी है कि सॉल्ट थोड़ा सा कम लें या एक ही टाइम लें। हमने अपनी डाइट में क्या ऐड करना है मैं वो बताती हूँ आपको। तो हमने मिनरल और फाइबर रिच, साथ ही साथ इसमें विटामिन बी भी हमें मिलता है। ये चीज़ है जो इसी टाइम पे नवरात्रों के टाइम पे खाई जाती हैं। ये है कुट्टू का आटा और व्रत के चावल। तो ये दोनों ही हैं, ये दोनों फाइबर रिच होते हैं, इनमें मिनरल्स भी होते हैं और विटामिन बी भी पाया जाता है। तो इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है कि हमने कुट्टू के आटे की पूड़ी ही बनानी है या पकौड़े ही बनाने हैं। हम सिर्फ तवे पे हल्का सा पकौड़े के स्टाइल में करेंगे तो उसमें तेल भी कम होगा और कुट्टू का हमें फ़ायदा भी मिलेगा। जो व्रत के चावल हैं उसको भी आप खीर की तरह भी बना सकते हैं। खीर में आप चीनी की जगह शक्कर यूज़ कीजिए तो वो ज़्यादा हेल्दी होगी, या आप उसको खिचड़ी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप घिया अगर आप डालते हैं तो उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो आपने ये देखना है कि हमने क्या चीज़ खानी है और किस तरह से लेनी है, ताकि वो हमें ऑयली बहुत ज़्यादा ना हो और हमें उन चीज़ों का फ़ायदा ज़्यादा मिले। नेक्स्ट चीज़ जो हमने ऐड करनी है वो है सीजनल फ्रूट। इस टाइम पे बनाना बहुत ही अच्छा आता है और बनाना बहुत ही फाइबर रिच फ्रूट है। कच्चा बनाना भी बहुत आता है, कच्चे बनाने की सब्ज़ी भी हम खा सकते हैं। तो कच्चा बनाना हो गया या नॉर्मल बनाना जो हम खाते हैं वो खा सकते हैं। साथ ही साथ हम अरबी की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ही फाइबर रिच होती हैं और हेल्दी डाइजेशन के लिए हेल्प करती हैं हमारी बॉडी को। नेक्स्ट जो हमने ध्यान रखना है वो है नट्स के ऊपर। इस टाइम पे क्योंकि गर्मियाँ नहीं हैं अब इतनी, अब सीज़न चेंज हो रहा है, तो अगर हम ड्राई फ्रूट खाते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा जैसे कई लोगों को गर्म लगते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो एक मुट्ठी भर आप चीज़ें नट्स लीजिए, जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, इवन मखाना होता है, मखाना को आप रोस्ट करके ले सकते हैं व्रत में। मूंगफली हो गई, इनको रोस्ट करके लीजिए, बिना नमक के ले लीजिए, तो ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। साथ ही साथ हमने मिल्क प्रोडक्ट्स का ध्यान रखना है। दूध, दही, लस्सी, ये चीज़ें ज़रूर लेनी है। आलू भी हम ले सकते हैं। आलू एक ख़राब चीज़ नहीं है, या आलू जो है वो फैटी नहीं होता है। आलू जब ज़्यादा फैटी होता है जब हम उसको बनाने में ऑयल या घी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप नॉर्मल आलू को बॉईल कीजिए, उसको चाट भी बना के ले सकते हैं या फिर दही के साथ भी ले सकते हैं। दही में आप चीनी की जगह शक्कर का ही यूज़ करें तो वो ज़्यादा हेल्दी होगी।
साथ ही साथ हमने ध्यान देना है कि फ़ास्ट अगर हम कर रहे हैं तो अपने फ्लूइड इनटेक पे ज़्यादा ध्यान दें। हमें इस टाइम पे पानी वगैरह अच्छे से लेना चाहिए। फ़ास्ट में जनरली हमारी प्यास भी कम हो जाती है, तो ये ध्यान देना है कि हम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर लें पूरे दिन में। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि 9 दिन के फास्ट के बाद आप ज़्यादा एनर्जेटिक हैं या ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईट हेल्दी, डू योर एक्सरसाइज एंड स्लीप ऑन टाइम। इन चीज़ों का हमें ध्यान फास्ट में भी रखना है। इस टाइम पे सेलिब्रेशंस बहुत हो जाते हैं, तो आपको अपना ख़ास ध्यान रखने की हमारा जो स्लीप टाइम है वो डिस्टर्ब ना हो। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और चीज़ पे भी वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। स्टे फिट एंड हेल्दी। बाय। हैप्पी नवरात्रे। जय माता दी।